हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। यूपी पुलिस का जो री एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए हम प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं और ये हिंदी का प्रैक्टिस सेट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम्स के लिए। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर डेली ऐसे ही प्रैक्टिस सेट करवाई जाएगी और सभी सब्जेक्ट की करवाई जाएगी। चलिए इसका हम पहले प्रश्न देखते हैं। पहले प्रश्न क्या दिया है? घर का बहुवचन रूप है। घर का बहुवचन रूप क्या होगा? पहला दिया है घर, दूसरा दिया है घरें, तीसरा है घरों, चौथा है घराएं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, घरों हो जाएगा। इसका बहुवचन रूप घरों हो जाएगा। ठीक है। और विकारी शब्दों के जिस रूप से संज्ञा का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। हिंदी में वचन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, पहला एक वचन, दूसरा बहुवचन। तो याद रखिएगा, और पूछ लेता है कि वचन कितने प्रकार होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नया शब्द का विलोम शब्द है। नया शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो पुराना हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है। और नवीन जो है वो नया का समानार्थिक शब्द है। आधुनिक और प्राचीन और तथा समकालीन जो सामाजिक जो असामाजिक शब्द जो इसका विलोम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह किरण का पर्यायवाची है। किरण का पर्यायवाची है पूछा है, तो किरण का पर्यायवाची जो है ये रश्मि है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुत का स्त्रीलिंग क्या होगा? सुत का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो इसका होगा सुता। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। सुत संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है आत्मज, पुत्र, बेटा, ये सब होता है। और इसका स्त्रीलिंग सुता होता है। सुता का अर्थ होता है कन्या, पुत्री या लड़की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में अशुद्ध शब्द को पहचानिए। अशुद्ध शब्द क्या है? कल्याण सही है, भाषा भी सही है, नमस्कार भी सही है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है? कल्याण। कल्याण नहीं होगा, कल्याण होगा, तो ये अशुद्ध हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विशेषण शब्द की पहचान करना है। विशेषण शब्द का पहचान करना है, तो विशेषण इस क्या हो जाएगा? श्रीमान हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है। विशेषण जो हो जाएगा इसका श्रीमान हो जाएगा। श्रीमान, श्रीमती जो होती है, श्री जो होता है वो संज्ञा शब्द से निर्मित विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न के प्रश्नों को संधि पहचानिए। संधि पहचानिए। नायक का संधि क्या होगा? नायक का संधि विच्छेद क्या होगा? विच्छेद नहीं पूछा है, मैंने संधि की पहचान करना है। तो ये आयादी संधि है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अत्यावश्यक में कौन सी संधि है पूछा है? तो यण संधि है। ठीक है। यण संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में संधि विच्छेद पहचानिए। तो इसमें संधि विच्छेद मतलब कौन सा सही है ये पूछा गया है। तो जगत धन नाथ जो है, ये जगन्नाथ जो है ये सही हो जाएगा। ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए हुए शब्दों का सर्वोत्तम विलोम पहचानिए। तो आय का जो विलोम शब्द होगा वो व्यय हो जाएगा निश्चय। जड़ का संधि विच्छेद क्या हो विलोम हो जाएगा चेतन। सुरेश यह संधि है, तो ये कौन सी संधि है सुरेश में? तो सुरेश में जो है ये गुण संधि है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। इन हिंदी शब्दों में विजाति शब्द हैं। तो विजाति शब्द क्या है? आलू, प्याज, तोरी, ये सभी सब्जियों के नाम हैं। पानी जो है ये अलग है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। भारत में स्त्रियों को सम्मान किया जाता है। प्रस्तुत वाक्य में त्रुटिवाचक शब्द कौन सा है? तो इसमें पूछा गया है कि त्रुटि इसमें कौन से शब्द में है? तो स्त्री में जो है वो त्रुटि है। ठीक है, क्योंकि स्त्री ऐसे नहीं होगा। त्र में जो है ये मंत्रा होगा, बड़ा का मंत्रा होगा, तब स्त्री होगा। ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से तीव्र का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? तीव्र का विपरीतार्थक शब्द पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, मंद हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है। इनमें से असंगत विलोम का जोड़ा कौन सा है? असंगत विलोम का जोड़ा पूछा है, तो गुप्त, प्रकट,
तो सही है। कुटिल सरल, ठीक है। दोस्त सखा, इसमें असंगत पूछा है तो विलोम इसका हो जाए। गुप्त प्रकट तो विलोम हो गया। कुटिल सरल ये भी विलोम हो गया। दोस्त सखा जो है ये समानार्थी शब्द हो गया। तो राइट आंसर ऑप्शन में इसका थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है, महादेवी वर्मा को उनकी किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो इनको मिला था यामा के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका थर्ड हो जाएगा। ठीक है, यामा के लिए मिला था। छायावादी युग की प्रसिद्ध जो कवित्री थी महादेवी वर्मा थी। इनकी कृति यामा के लिए 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब 56 से 60 जो 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं गद्यांश से पूछे जाते हैं, और गद्यांश जो होता है बहुत बड़ा होता है, तो इसे पूरा पढ़ लेंगे पहले। तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेंगे, देखते हैं क्वेश्चन कौन कौन से दिए हैं। गद्यांश में प्रयुक्त वाक्यांश तपस्वी अपनी बात पर अटल रहा में किस बात की ओर संकेत किया गया है? ठीक है, तो चलिए इसका हम गद्यांश पढ़ते हैं। काफ़ी टाइम लगने वाला है इसमें। तो चलिए पढ़ते हैं। शिवदत्त बुद्धिमान राजा था। एक दिन कपिल मुनि नामक तपस्वी उसके राज में आया। राजा ने तपस्वी का सम्मान कर नगर मंत्री मान सिंह को उसके ठहरने का प्रबंध करने की आज्ञा दी। तपस्वी को त्यागी एवं बलिदानी मानकर अनेक सेठ साहूकार उसे दक्षिणा में धन देने लगे। काफ़ी धन इकट्ठा होने पर तपस्वी ने धन को एक कलश में रखकर जंगल में एक पेड़ के नीचे दबा दिया। उस पर निगरानी रखने लगा। कुछ समय पश्चात जब वह जंगल गया तो देखा कोई उसका धन चुरा ले गया। यह देख उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। उसने निश्चय किया कि मैं नदी तट पर अपनी जान दे दूंगा। यह बात जब राजा तक पहुंची तो उसने दरबारियों को भेजा, तपस्वी को बुलवाया तथा समझाया, देवता धन खो जाने पर मृत्यु वरण अच्छा नहीं है। धन दौलत तो धूप छां के समान है, उसके लिए इतना शोक व्यर्थ है। पर तपस्वी अपनी बात पर अटल रहा। तब राजा ने पूछा, तपस्वी आपने धन जहाँ रखा था वहाँ की कोई निशानी बता सकते हैं? तपस्वी बोला, महाराज मैंने वहाँ धन जंगल में एक छोटे पेड़ के नीचे दबाया था, वही उसकी निशानी थी। कुछ देर विचार मग्न कर रहकर राजा बोला, धीरज रखिए, धन आपको वापस मिल जाएगा, मरने का निश्चय छोड़ दीजिए। राजा सेनागार में सिर दर्द का बहाना करके लेट गया। नगर के वैद्य राजमहल में आते हैं तथा उपचार करके चले जाते हैं। राजा प्रत्येक से एकांत में एक ही प्रश्न पूछता है, नगर में आजकल किस बीमारी का प्रकोप है? आपने किस बीमारी की कौन सी दवा दी है? वैद्य राजा के प्रश्न का उत्तर देते तथा चले जाते। एक वैद्य ने बताया, मैंने अपने रोगी धनीराम को नाग वाला बूटी खाने को कहा था। यह सुनकर राजा ने धनीराम को दरबार में बुलवाया। उस पूछने पर धनीराम ने बताया, मेरा नौकर रामू जंगल में जाकर नाग वाला बूटी लाया था। राजा ने नौकर को राज दरबार में हाजिर होने की आज्ञा दी। आते ही राजा ने नौकर से कहा, अपने मालिक के लिए जंगल से नाग वाला बूटी उखाड़ कर लाते समय जो धन निकला है उसे तुरंत ले आओ, नहीं तो अपने पाप का दंड पाने के लिए तैयार हो जाओ। नौकर डर से कांपने लगा। वह दौड़ा दौड़ा घर गया और तपस्वी धन लाकर राजा को सौंप दिया। तो गद्यांश में प्रयुक्त वाक्यांश तपस्वी अपनी बात पर अटल रहा में किस बात की ओर संकेत किया गया था? तो किस बात के लिए संकेत किया गया देखते हैं। नौकर को दंडित करने के लिए नहीं, राज में निवास करने के लिए नहीं, जान देने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, नदी में डूब जाने के लिए। वो क्योंकि उसका धन खो गया था तपस्वी का, तो इस बात पर अटल था कि हम नदी में डूब जाएंगे। तो राइट आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, राजा ने तपस्वी को धन की खोज करके लौटाने का आश्वासन तुरंत क्यों दे दिए थे? क्योंकि उन्हें जो था अपने बुद्धि चातुर पर विश्वास था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तपस्वी ने अपना धन कहाँ छिपाया था? तो जंगल में छिपाया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका। तपस्वी ने राजा को धन छिपाने के स्थान पर कौन सी निशानी बताई थी? तो एक छोटे से पेड़ के नीचे बताया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तपस्वी का धन निम्न में से किस व्यक्ति ने वापस किया था? तो तपस्वी का धन निम्न में से किस ने वापस किया था? तो रामू ने किया था, जो कि धनीराम का नौकर था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से, अच्छा इसमें पूरा क्वेश्चन नहीं दिया है तो इसको छोड़ दे रहे हैं।
चलिए आगे देखते हैं। मैं छुपाना जानता तू डैश मुझे डैश समझता ही डैश दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करके वाक्य पूर्ण कीजिए। तो क्या तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। मैं छुपाना जानता तो मित्र मुझे समझता ही धूर्त। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प को चयन करना है, तो ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न वाक्यों में एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है, पहचानिए। शुद्ध वाक्य को पहचानना है। तो गर्मी की उमस होने के बाद वर्षा शुरू होने को हुई। ये तो कोई बात नहीं हुई, वर्षा शुरू हुई, ठीक है। वर्षा होने को हुई ये क्या है? यदि हमें जीवन में कुछ प्राप्त करना है तो पुरुषार्थ को अपने जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, ये सही हो जाएगा। और देख लेते हैं। विश्वनाथ अपने परिवारियों के साथ किसी महानगर में एक छोटे तंग मकान में, अपने परिवार के साथ जाएगा तो एक छोटे तंग मकान में क्या करने जाएगा? रहने जाएगा, ठीक है। ये भी गलत हो जाएगा। कई वर्षों से निर्मला के मन में तीर्थ यात्राओं की बड़ी लालसा थी। तीर्थ यात्रा की बड़ी लालसा थी, ये भी नहीं हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्पों में मनोहर का समानार्थी शब्द क्या होगा? मनोहर का समानार्थी शब्द पूछा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, सुहावना हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प क्रूर का विरुद्धार्थी शब्द दर्शाता है? तो क्रूर का विरुद्धार्थी शब्द जो हो जाएगा दयालु हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो, दुष्टों को शिव कर देती हो, इस वाक्य में कौन सा अलंकार है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, व्याज स्तुति अलंकार है। नेक्स्ट है। जो तुम्हारी अनुशासन पाओ, कंदुक एवं ब्रह्मांड उठाओ, काचे घट जिमि डारो फोरी, सको मेरी मूसक जिमि तोरी। इसमें पूछा गया है कौन सा रस है, तो इसमें जो है वीर रस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चरण कमल बंदो हरिराई, उपयुक्त पंक्ति में से कौन सा अलंकार है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, रूपक अलंकार है। नेक्स्ट है। रस खानी कबो इन आँखिन ते, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, पर में से कौन सा छंद है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड, सवैया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन प्रेमचंद की एक रचना है? प्रेमचंद की कौन सी रचना है पूछा है, तो पंच परमेश्वर जो है ये प्रेमचंद की रचना है, ठीक है। और भी इनकी रचनाएं हैं, जैसे कफन है, बड़े घर की बेटी है, बूढ़ी काकी, ये सभी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछे भी जा चुके हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखते हैं। मीठा शब्द का विलोम शब्द है, मीठा शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो तीखा हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।